Atoms having same number of neutron but different number of electron और proton are called। जो एटम है जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में हमारे पास दिए हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, एलोट्रोप्स। तो ये जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सबकी समरी हम जान लेते हैं कि किसका क्या मीनिंग होता है। जो आइसोटोप्स होते हैं वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उनमें। और जो आइसोबार हैं वो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के विद सेम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो आइसोटोन्स है हमारे, तो उसमें होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं वो सेम ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं, तो उसे कहते हैं हम एलोट्रोप्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोटोन्स। न्यूक्लियाई न्यूक्लियोटाइड हैव सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। जो न्यूक्लियोटाइड है जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आइसोटोप्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए में जो वैल्यू है वो करेक्ट है इसकी। एटॉमिक न्यूक्लियाई आर कंपोज्ड ऑफ। जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन डी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनसे मिलकर बना होता है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियाई। द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन एटम आर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है जो एटम है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं। तो हमें पता है जो एटम होता है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि हमारे ऑप्शन सी पे दिए हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके साथ साथ हम इनका चार्ज भी पता कर लेंगे। जो सबसे पहले करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा, और प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा, और न्यूट्रॉन है वो चैडविक के द्वारा। अब इनका हम बात करते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का, और जो न्यूट्रॉन का होता है उसका होता है न्यूट्रल या फिर ज़ीरो भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया की प्रॉपर्टी पूछी है इसमें हमसे, तो अमोनिया के बारे में पहले जान लेते हैं। जो अमोनिया है हमारा वो अमोनिया कलरलेस गैस है, जिसकी की पंजेंट स्मेल भी है, और ये हाईली मिसिबल है वाटर के साथ। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम अगर जिसका हम फार्मूला लिखें तो हमारे पास आता है NH4OH। ये एक एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का, जो कि टर्न करता है रेड लिटमस टू ब्लू। सो ये क्वेश्चन ऑप्शन डी पे दिया है, इट इज़ इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस टर्न टू ब्लू लिटमस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पेपर ऑफ ओल्ड बुक्स टर्न्स टू ब्राउनिश कलर ड्यू टू। ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन होता है हमारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉजिटिव